बीएनपी मेंगल ने हुकूमत से अलहदगी का मुतालबा कर दिया है। 2 साल तक हुकूमत से ये आस रही कि हुकूमत उनके मुतालबात पूरे करेगी। 6 निकाती मुतालबात थे जिनके बुनियाद पर एक मुआहिदा हुआ, मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए और यूं बीएनपी मेंगल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तहादी हो गई। 2 साल तक उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए। सरदार अख्तर मेंगल ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस ये खड़े होकर कहा कि 2 साल तक इंतज़ार किया, हमें कुछ ना दिया गया। हमारे घर के सामने से गैस की पाइपलाइन गुजरती है, गैस का हुसूल तो दूर की बात, रॉयल्टी तो दूर की बात, हमें सूंघने तक की इजाज़त नहीं है। उनका ये कहना था कि आप ऑनलाइन तदरीस का अमल शुरू करना चाहते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन तदरीस का अमल कहाँ शुरू हो सकता है? हम तो लाइन में खड़े होने के रवादार नहीं, हमें तो लाइन में नहीं खड़ा कर सकते। आप तो ऑनलाइन हमें तदरीस का अमल, आप उससे कैसे मुस्तफ़ीद करेंगे? ये सारे मुतालबात उनके थे जिसकी बुनियाद पर आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से अलहदा हो चुके हैं। राना साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा, ये इत्तहादियों से तजादात का आगाज़ है या फिर हल्की फुल्की सी नाराज़ी है? कुछ अरसे बाद कोई मुलाकात इस नाराज़ी को ख़त्म कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासर, मेरी इत्तला के मुताबिक ये नाराज़गी इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये बलूचिस्तान के लिए बेहतर नहीं है, और जो चीज़ बलूचिस्तान के लिए बेहतर नहीं है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। मेरी इत्तला के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर एक बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है, और चेयरमैन सेनेट इसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इस पर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली अहम किरदार अदा करेंगे। इस पर तहरीक इंसाफ की कुछ अहम शख्सियात हैं और कुछ ऐसी बलूचिस्तान से तल्लक रखने वाली शख्सियात हैं जो इन दोनों के दरमियान पहले भी एक पुल का किरदार अदा कर रही थी। और हमारे ज़राए का कहना है कि पहली मुलाकात जो है और पहला जो राब्ता है तकरीबन रात 12 सवा 12 बजे तक हो जाएगा। अच्छा, उससे पहले भी हो सकता है, और कुछ राब्ते इस वक्त तक शुरू हो चुके हैं। लेकिन जहाँ तक मेंगल साहब की बात है, मेंगल साहब की बिल्कुल मुतालबात उन्होंने पेश किए, और उस पर कुछ पे उन्होंने कहा कि मैं ये एक जो बंदे मिल गए मेरे, वो इतने हैं, जो गायब हैं वो इतने हैं। उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ तक मेरी इत्तला के मुताबिक कि बहुत से लोग वो हैं जो किसी और तरफ जा चुके हैं, और जिनके मतलब अगर ये कहा जाए कि वो किसी अदारे के पास है, ऐसा मुमकिन नहीं है। और बहुत से ऐसे हैं जो थे वो मिल गए हैं। तो बहुत से मुतालबात ऐसे हैं जिनको मंजूर करना चाहिए हुकूमत को। बलूचिस्तान हमारा एक अहम तरीन हिस्सा है, लेकिन मेरे पास जो ख़बर बरी है वो ये है कि आइंदा बड़े लंबा अरसा नहीं, रात 12 साढ़े 12 बजे तक पहला राब्ता सामने आ जाएगा। उसके बाद जो राब्ते हैं वो शुरू हो जाएंगे, और अहम तरीन मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन इसमें अहम रोल अदा कर सकता है, वो रोल अदा शुरू हो जाएगा। और मेरी इत्तला के मुताबिक इस पार्लियामेंट के इजलास ख़त्म होने के फ़ौरी बाद 1-2 राब्ते हो भी चुके थे, जबकि दूसरी तरफ किसी सूरत में भी इस इत्तेहाद को दोबारा कायम ना होने देने के लिए भी कुछ कुव्वतें मुतहर्रिक हैं। सही। और उन कुव्वतों के कुछ लोगों ने अपना काम भी शुरू कर दिया है, और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि उन कुव्वतों ने ये भी कोशिश कर दी है कि मेंगल साहब को ये कहना शुरू कर दिया है कि आप आगे लगें, हम 2 नहीं 3 नहीं 4 पार्टियाँ आपके पीछे खड़ी होने के लिए तैयार हैं। आप समझ गए, बीएपी भी हो सकती है। हाँ जी, मसलन उसमें पीपल्स पार्टी जो है वो भी उनके साथ राब्ते शुरू कर दिए हैं, नॉन लीग ने कर दिए हैं, यानी गेम कुछ और होने की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हुकूमती जो अफराद हैं वो भी इसमें मुतहरक हो गए हैं, और ज़राए कहते हैं कि आइंदा 72 घंटों में ये मामला काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर बता दूँ यहाँ पर, ये भी मैं ब्रेक कर दूँ कि मेंगल साहब जो है वो हुकूमत से ज़रूर नाराज़ हैं, लेकिन वो अपोजिशन के पास जाकर या अपोजिशन के कौत में जाकर टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुतालबात की वजह से ही तो वो नाराज़ हैं। राना साहब, इस वक्त मुतहर्रिक कौन कौन सी जमातें हैं और उनके कौन कौन से अहम रहनुमा हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मैंने तो कहा है कि जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि राब्ते शुरू हैं, और एक बड़ा राब्ता जो है रात तक हो जाएगा, और मेरी इत्तला के मुताबिक ये कहीं नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह इनके कुछ मुतालबात जो हैं वो पूरे हो गए हैं, कुछ हो जाएंगे, कोशिश होगी कि इनके हो। देखिए, अपोजिशन के पास कुछ नहीं है। अपोजिशन सिर्फ चाहेगी कि किसी न किसी सूरत में हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़ा इत्तेहाद बना सके। लेकिन मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूँ, इस वक्त बिलावल भुट्टो भी राब्ते कोशिश कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी कर रही है, नून लीग कर रही है, इवन वो लोग मुतहरक हो गए हैं, मौलाना फजल रहमान भी। लेकिन ये सारे वो लोग हैं, मौलाना फजल रहमान वो है जो अगर बलूचिस्तान के अंदर इलेक्शन होता है तो इनकी पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, और बहुत जगह पे इसलिए ये इनका फितरती इत्तेहाद तहरीक इंसाफ के साथ ही जाएगा। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि बिल्कुल चीज़ क्लियर है कि अगर खुदा न खास्ता कौमी असम्बली के अंदर को मूव चलती है अदम एतमाद के हवाले से, तो दोनों बड़ी सियासी जमातें जो हैं
जो इस वक्त तक राब्ते कर रही हैं शायद कि मेंगल साहब को कि किसी सूरत में वो तहरीक इंसाफ के साथ ना जाएं, उनके अपने कई अरकान जो हैं उनके साथ नहीं हैं।